In the name of Allah, most beneficent, most merciful, may Allah bless you all during this spending 19 period. Stay home, stay safe. Today, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डियर 6 to 8 स्टूडेंट्स। मैथ के हवाले से मेरा ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एंगल्स, टू फॉर्म डिफरेंट एंगल्स एंड मेजर देम। यानी हम डिफरेंट एंगल्स बनाएंगे और इनका मेजर करेंगे, इनकी मेजरमेंट करेंगे। मेरे हाथ में दो प्लास्टिक स्ट्रिप्स हैं, ये आप देखते हैं, और इसको कहते हैं प्रोटेक्टर, और दो इसको कहते हैं स्क्रू फ्लाई। और दो स्ट्रिप्सों को मैं इनके साथ ये प्रोटेक्टर में जोड़ूं, दो स्ट्रिप्स के साथ, जैसा कि आप वॉच कर रहे हैं। इस तरह आप देखिए, आप दो स्ट्रिप्सों को मैं प्रोटेक्टर के साथ जोड़ूं इस स्क्रू फ्लाई के साथ। फिर हम इसके ज़रिए क्या करेंगे, इस एक्टिविटी के ज़रिए हम डिफरेंट एंगल्स मेजर करेंगे और डिफरेंट एंगल्स फॉर्म करेंगे। आपको फिर मालूम होगा बाद में कि एंगल्स के कितने टाइप्स हैं, यानी किस तरीके से एंगल्स वजूद में आ जाते हैं इन दो प्लास्टिक स्ट्रिप्स की मदद से। ये देखिए आप, ये दो प्लास्टिक स्ट्रिप्स हैं, ऊपर मैं इनको ये लगाऊं प्रोटेक्टर। यहाँ आप देख लीजिए, इस तरह मैं इसको बांधूं। ये मैंने स्क्रू लगाया है इसका। अब देखिए, ये जो प्लास्टिक स्ट्रिप है इसको हम 0 पर रखेंगे। प्लास्टिक स्ट्रिप दो को और प्रोटेक्टर को 0 पर हम एडजस्ट करेंगे। देखिए आप, ये अब यहाँ आप रीडिंग देखिए, इसकी रीडिंग है यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, 100, 101, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 180 तक। फिर हम जब यहाँ से फिर इधर तक बराबर लेते हैं तो कंप्लीट एंगल बनता है 360 का। अब देखिए, यहाँ इसको हम थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ देखिए, एंटी क्लॉकवाइज जब हमने इसको घुमा है, नीचे डिवाइडर अपनी जगह रहेगा, डिवाइडर नीचे लाइन पर अपनी जगह रहेगा, प्रोटेक्टर अपनी जगह पर नीचे हम रखेंगे। देखिए आप, यहाँ देखिए आप, ये मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया है। इस एंगल को यहाँ देखिए आप, ये जो लाइन है इस स्ट्रिप पर, ये लाइन मैंने इस यहाँ मेजरमेंट जो प्रोटेक्टर पर दिया हुआ है, मेजरमेंट यहाँ 20 है, तो मैंने 20 पर रखा है। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है जो प्रोटेक्टर मैंने 0 पर एडजस्ट किया है। ये जो प्रोटेक्टर मैंने 0 पर एडजस्ट किया है, 0 से मैंने इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। यहाँ देखिए एक बार फिर, यानी इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये 20 पर आ गया। यहाँ देखिए आप 20 पे, यहाँ देखिए ये जो प्रोटेक्टर है ये 0 पर है। यहाँ जो मैंने ये स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप घुमाई है, ये मैंने 20 मेजरमेंट पर लाया है। अब ये 20 डिग्री एंगल बना है, ये देखिए ये 20 डिग्री एंगल। तो ये 20 डिग्री एंगल 0 से 90 के दरमियान है, यानी ग्रेटर देन 0, 90 से लेस। जो ग्रेटर देन 0, 90 से लेस होगा, इनको कहते हैं हम एक्यूट एंगल। ये तो अब एक्यूट एंगल बना है, पहला एक्यूट एंगल। अब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ जो आपने टेबल बनाया है, यहाँ क्लासिफाई देम एंड कंप्लीट द टेबल। पहला एक्यूट एंगल हमने 20 डिग्री बनाया है, 20 डिग्री। अब इस तरीके से मजीद और एक्यूट एंगल बनाएंगे। ये 0 पर ही रहेगा, इसको हम फिर से मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने इसको 40 पर लाया है, यहाँ देखिए आप। अब मैंने इसको 40, चूंकि एक्यूट एंगल मीन्स 0 से ग्रेटर, 90 से लेस, यानी विच इज इन बिटवीन 0 एंड 90। तो ये स्ट्रिप जो है ये अब 40 डिग्री पर आई है, तो इसको कहते हैं, इस 40 डिग्री को भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल की शक्ल है, दिस एक्यूट एंगल। तो फिर लिखूं एक्यूट एंगल 40 डिग्री। अब चूंकि इसमें एक्यूट एंगल, एक और एक्यूट एंगल हम बनाएंगे। देखिए यहाँ, ये देखिए, यहाँ देखिए आप। अब चूंकि पहले आपने 20 पर स्ट्रिप रखा था, फिर आपने 40 पर स्ट्रिप रखा था, अब ये कहाँ पर है स्ट्रिप? 80 पर। यहाँ देखिए रीडिंग 80। सो 0 से ग्रेटर, 90 से लेस। अब 80 तक आ गया ये भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल।
अब एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल मीन्स दैट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल पहला एंगल एक्यूट एंगल बना है दैट इज दैट एंगल विच इज लेस देन 90, ग्रेटर देन 0, लेस देन 90, इस फॉर्म को कहते हैं एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल से एक और एंगल, इसके बाद एक और एंगल बनता है एक्यूट एंगल से, दैट इज दिस इज द राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स हुज मेजर इज कंप्लीटली 90, दिस इज राइट, दैट इज 90 डिग्री एंगल। तो यहां मैंने लिखा है, यहां देखिए आप, राइट एंगल इज फॉर्मड व्हेन द मेजर इज, अगर आपसे पूछा जाए राइट एंगल इज फॉर्मड व्हेन द मेजर इज, राइट एंगल कब फॉर्म होता है, उसकी मेजर क्या होती है? तो योर आंसर शुड बी मेजर ऑफ द राइट एंगल इज कंप्लीटली 90 डिग्री। ये देखिए आप, ये देखिए आप, दो स्टेपों से मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। ओके, आई होप कि यू गॉट इट। अब 90 से ग्रेटर 180 से लेस, ये हो गया यहां तक एंगल 180, स्ट्रेट एंगल इज 180। 90 से ग्रेटर 180 से लेस, मान लीजिए मैंने यहां तक स्ट्रिप लाई है, यहां रीडिंग है एक 120, 120 मीन्स 90 से ग्रेटर 180 से लेस, 90 से ग्रेटर 180 से लेस जो एंगल बनता है, जैसा कि जो एंगल मैंने यहां फॉर्म किया है इस तरह, इसकी शेप ऐसी होती है, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहां मैंने ऑब्ट्यूस एंगल 120 बनाया, ऑब्ट्यूस एंगल। अब दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे 90 से ग्रेटर 180 से लेस। यहां देखिए आप, यहां मैंने आप स्ट्रिप रखी है 140 पे, 140, दिस इज आल्सो द ऑब्ट्यूस एंगल। 180 से लेस, यहां एक और ऑब्ट्यूस बनाएंगे, यहां देखिए आप, यहां मैंने देखिए आप, यहां अच्छी तरीके से आप वॉच कीजिए, वो यहां देखिए आप 160 पर मैंने दिया है, 160 पे, दिस इज आल्सो द ऑब्ट्यूस एंगल 160। तो दूसरा एंगल जो आपने फॉर्म किया है यहाँ, वो है राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल की मेजरमेंट है बराबर 90। तीसरा किया है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स कि 90 से ग्रेटर, क्योंकि 90 इस तरह बनाया आपने, 90 से ग्रेटर 180 से लेस, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल के बाद में, ऑब्ट्यूस एंगल के बाद जो एंगल बनता है दिस एंगल, यू कैन सी द पोजीशन ऑफ दिस एंगल। यहां देखिए आप, यहां 0 डिग्री है और यहां 180 डिग्री है, दिस इज द स्ट्रेट एंगल। इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स कि हुज मेजर इज कंप्लीटली 180। तो यहां आप देखिए रेफरेंस में, स्ट्रेट एंगल इज फॉर्मड व्हेन द मेजर इज, जब आपसे पूछा जाए स्ट्रेट एंगल इज फॉर्मड व्हेन द मेजर इज, व्हेन द मेजर इज 180, जब मेजर एंगल की होगी 180 तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ऑब्ट्यूस के बाद बनता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल में यहां इसके बाद कौन सा एंगल बनता है? इसके बाद एक और एंगल बनता है, दैट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मींस 180 से ग्रेटर 360 से कम। देखिए 180 से ग्रेटर, ये हो गया 180 से ग्रेटर, 180 से ग्रेटर 360 से कम, चूंकि ये हाफ ही है। अगर हम फुल प्रोटेक्टर यहाँ लगाएंगे तो फुल प्रोटेक्टर से हमें पता चलेगा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है। से फॉर एग्जांपल कि हमारी रीडिंग है 190, इट्स अ रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ग्रेटर 360 से कम। इसके बाद अगर हम फिर ले लेंगे, यहाँ देखिए आप, मान लीजिए ये हो गया 220, इट्स आल्सो ए रिफ्लेक्स एंगल। इस तरीके से यहाँ तक अगर हम देखेंगे, यहाँ तक ले लेंगे हम 340, इट्स ए रिफ्लेक्स एंगल। 360 से कम और 360 से कम 180 से ग्रेटर, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ अब ये कंप्लीट एंगल बन गया, दिस कंप्लीट एंगल, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। के बाद स्ट्रेट एंगल के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, 180 से ग्रेटर 360 से कम, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज फॉर्मड व्हेन द मेजर इज 360। यहाँ देखिए आप, वो यहाँ कंप्लीट मेजर ऑफ द एंगल व्हेन इट इज 360, दैट इज स्ट्रेट एंगल। अब ये देन इट्स ए कंप्लीट एंगल, दिस इज ए कंप्लीट एंगल। एक बार फिर देखिए, दिस इज एक्यूट एंगल। यहाँ देखिए आप, एक्यूट, ओके, दिस इज acute angle means when the angle is less than 90 degree, greater than 0, this is complete 90. When the measure is complete 90, then it is a right angle.
when it is greater than 90, जब 90 से greater होगा 180 से कम, this is the formation of the obtuse angle. तो अब जब यहाँ पहुंचा it is the straight angle. जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो it becomes a reflex angle. जब फिर से clockwise यहाँ तक ले लेंगे तो ये बनता है straight, ये बनता है complete angle. तो इस तरीके से आपने यहाँ सीखा है acute angle means 20, 40, 80. यहाँ obtuse angle टेबल में लिखा है 120, 140, 160. यहाँ लिखा है reflex angle 190, 220, 340. तो right angle is when the measure is 90 degree. Straight angle is when the measure is 180 degree. Complete angle is when the measure is 360. तो इस लेक्चर से हमें ये भी मालूम हो चुका है कि there are the 6 types of angles. There are the 6 types of angles. यहाँ मैंने बोर्ड पर भी लिखा है 6 types of angles. Number 1, that is the acute angle. Number 2, that is the right angle. Number 3, that is the obtuse angle. Number 4, that is the straight angle. Number 5, that is the reflex angle. Number 6, that is the complete angle. तो recapitulate फिर से करेंगे. Acute angle means the angle whose measure is in between 0 and 90 or greater than 0, less than 90. जो 0 से greater होगा 90 से less होगा, इसको कहते हैं acute. जैसा 20, 40, 80. Obtuse angle means whose measure is greater than 90, less than 180. 90 से ज़्यादा 180 से कम, उसको कहते हैं obtuse angle. तो 120, 140, 160, that's obtuse angle. इसके बाद है straight angle. Straight angle means whose measure is complete 90. Okay. And इसके बाद reflex angle है. Reflex angle means whose measure is greater than 90 and less than 180. Less than, greater than 180, less than 360. Sorry. Greater than 180, less than 360. 190, 220, 340. This is the reflex angle. इसके बाद है reflex angle के बाद straight angle means 180 degree. Reflex angle. Complete angle means when the measure of the angle is 360. So these are the 6 types of angles जो आपने यहाँ देखा है. और इस क्लास में यही था कि how we can measure the different angles, how we can form the different angles, and how we can measure them. So thank you for watching the class. Stay home, stay safe.